अब बयान भाई जो बयान उन्होंने दिया उसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। भाई एक आदमी पीड़ित है, पीड़ित परिवार है, उसको सहारा देने, उसको जो है सहानुभूति व्यक्त करने के बजाय उसको झूठा साबित करने के लिए अब इससे ज़्यादा गिरने की तो कोई बात हो ही नहीं सकती। कितना स्तर तक आदमी गिर सकता है। भाई किसी को संवेदना व्यक्त करने के बजाय उसको और उसी के ऊपर जो झूठा रोपण किया जाए ये बहुत ही निंदनीय है। इसकी भाई एक अधीक्षक, एक जिम्मेदार व्यक्ति अगर इस तरीके से गैर जिम्मेदाराना बयान देगा तो उससे उसकी तो गई, उसकी तो छवि डाउन हुई, लेकिन जो है पूरे स्वास्थ्य विभाग को इसने कलंकित कर दिया भाई अपने बयान से, जो पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय है। और जो क्षेत्र की जो जनप्रतिनिधि या कोई स्वयं सहायता जो करने वाले सामाजिक व्यक्ति हैं उन लोगों को भी ये चीज़ अच्छी नहीं लगी कि जो आदमी दुखी है, पीड़ित परिवार है, उसको सहानुभूति अदा करने के बजाय उसके प्रति ऐसी बात का प्रयोग किया जाए, वो भी एक अधीक्षक के द्वारा। ये पूरे स्वास्थ्य विभाग को कलंकित करने का काम उन्होंने किया है। इसका आगे क्या कहा जाए? न उसको तो विधायक जी ने अपने बयान में ही कहा है कि हम वहाँ से गए थे केदारनाथ, वहाँ से लौट करके आए तो हम अस्पताल पे गए, जबकि उस दिन जो है दीपावली की छुट्टी थी। तो छुट्टी के दिन ओपीडी खोलना भाई किसके आदेश से खोला गया? डीएम साहब ने आदेश दिया, सीएमओ ने आदेश दिया, किसने आदेश दिया, कैसे खोला गया? तो हमको तो यही लग रहा है कि अपने जो है जो उन्होंने गैर जिम्मेदाराना कार्य किए हैं उसी को छिपाने के लिए माननीय विधायक जी को बुला करके उन्होंने आनंद फानंद में जांच कराई और उन्होंने उसको क्लीन चिट दे दी विधायक जी ने। तो विधायक जी खुद ही कह रहे हैं कि भाई हम 21 तारीख को आए हैं। 21 तारीख को चूँकि ऑलरेडी जो है छुट्टी का दिन था, वहाँ पे ओपीडी खुलने का कोई औचित्य ही नहीं था। हम तो आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि जनपद में कहीं भी अगर कहीं भ्रष्टाचार का कोई भी मुद्दा आया तो कांग्रेस पार्टी हर मुद्दे पर स्टैंड होगी और वहाँ पे उसकी लड़ाई लड़ेगी। कि माननीय मंत्री जी ने भी कहा था और हम फिर पुनः आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जब तक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिल जाता, जब तक वो संतुष्ट नहीं हो जाता, तब तक पूरी कांग्रेस पार्टी उसके साथ खड़ी है। और आवश्यकता जिसे हमने भी देखा है सोशल मीडिया पे कि उन्होंने धरना प्रदर्शन करने की बात कही है। अगर उनको आवश्यकता होगी तो हम लोग भी उनके साथ उस धरना प्रदर्शन में सहयोग में साथ में रहेंगे। तो चल रहा हो तो जग जाहिर है भाई, वो तो सारे लोग जानते हैं। आराध्या जो है उनका नर्सिंग होम है, वो तो सभी लोग जानते हैं। उसको कई बार सारे जितने भी दल के लोग हैं उन सारे लोगों के सामने वो बात आई और सभी लोगों ने अपने अपने उसमें कहा। लेकिन अब उच्च अधिकारी उसकी जांच क्यों नहीं कर रहे हैं, किसके दबाव में नहीं कर रहे हैं, ये भाई उच्च अधिकारी जाने। और उसकी भी बात धरना प्रदर्शन के माध्यम से हम लोग उसको भी रखेंगे। अब उसकी वजह यही है कि क्षेत्र की जनता के साथ जो लूटा पाटा गया है, जितना धन उन्होंने अर्जित किया है, करोड़ों, कम से कम 2 करोड़ रुपये 4 करोड़ रुपये लगे होंगे उस नर्सिंग होम में। इतना पैसा कहाँ से आया? ये तो उच्च अधिकारी और जो है सरकार को देखने की व्यवस्था होनी चाहिए। अब हम क्या कर सकते हैं भाई? जैसे वो लूट रहा है, पूरी जनता कह रही है, पूरी जनता के साथ वो जो खेल रहा है उसको सारे लोग जान रहे हैं। लेकिन अब क्यों उसके पीछे जो उसके ऊपर इतना बड़ा बर्दाश्त है कि उसको कोई छूने की हिम्मत नहीं कर रहा है। हमने तो कल भी देखा जब सीएमओ ने अपना बयान दिया, जब 3 डॉक्टरों को हटाने की बात कही, लग रहा था उनके बयान को उनकी चेयर पर बैठने के बाद ही लग रहा था कि वो किसी दबाव में अपना ये निर्णय सुना रहे हैं।